नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग आईआईटीएन बाबा यानी कि अभय सिंह को तो जानते ही होंगे, क्योंकि अब तक तो इंटरनेट पर उसके काफी सारे चर्चा होने लगे हैं और वायरल भी इतने हो गए हैं। जिस समाज में हमें बोला जाता है पढ़ो लिखो, अच्छे कॉलेज में जाओ, डिग्री हासिल करो, पैसे कमाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, उसी समाज में जब एक ऐसा इंसान देखने को मिलता है जिसने सब कर लिया है, ऐसी डिग्री जिसके लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, ऐसे जॉब जिसके लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, वो सब और इतना सब करने के बाद भी जब कोई उसे छोड़ता है तो वह इंसान चर्चा का विषय तो बन ही जाता है ना। और जब चर्चा होती है तो दोनों तरफ से होती है। कोई बोलेगा कि अरे ये तो नशेड़ी है, माल फूक के कुछ भी बोलता है, तो कोई लोग बोलेगा कि बाबा को परम सिद्धि आ गई है, तो कोई बोलेगा कि अपनी जिम्मेदारियों से यह भाग रहा है, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि इससे सत्य की प्राप्ति हो गई है। अगर आप ऐसे इंसानों में से हो जो जानने में विश्वास रखते हैं, चाहे आपकी आइडियोलॉजी मैच भी ना करे, फिर भी अगर आप जानने में विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो यह वीडियो आप अभी क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है कि आप हर्टफुल महसूस करें। आईआईटीएन बाबा को समझने से पहले हमें आईआईटीएन बाबा के पास्ट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि वह बाबा बने कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था तो उन्होंने यह रास्ता चुन लिया, लेकिन आप गलत हैं दोस्तों। आईआईटीएन बाबा के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो बहुत ही ऑनेस्ट थे अपने रिलेशनशिप में। ये जो सारे सवाल थे कि लाइफ क्या है, हम क्यों हैं, कैसे हैं, यह सवाल उनको बचपन से ही आते थे, उन्हें परेशान करते थे। अब कुछ लोग सोचेंगे यानी बात नहीं है दोस्तों, अगर एक बच्चा बहुत ही गहरी बात कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जरूर होता है। यह चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं तो आप कह सकते हैं कि पेरेंट ने बहुत ही अच्छे से पेरेंटिंग की, पर वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैक्सिमम केसेस में अपने इंडिया में तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही देखने को मिलता है, जो कि उन्हें वक्त से पहले मैच्योर बना देता है। जैसे किसी ने बचपन में ही बहुत ही गरीबी देख ली हो, हर तरह से सफरिंग को देख लिया हो, सभी प्रकार के दुख को उसने झेला हो, तो उसके समय से पहले मैच्योर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आईआईटीएन बाबा के केस में यही हुआ था। बचपन से ही उन्हें अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा था। ऐसे में उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाया जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आई नो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसे समझने के लिए आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। सुनना दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 2-3 साल का होता है, उस बच्चे को एक खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए। तो पहले तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर वो खिलौना लेकर खेलने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके बगल में 2 लोग लड़ाई करने लगते हैं तो उसके बाद उस बच्चे का क्या रिएक्शन होता है दोस्तों? वो खेलना बंद कर देता है, चेहरे पे उदासी आ जाती है और ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाती है। जब यह एक बार में हुआ तो जरा सोच कर देखिए, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को लगभग डेली बेसिस पे लड़ते झगड़ते देखा है, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप सोच भी सकते हैं कि वह बिल्कुल नॉर्मल होगा या नहीं? क्या वो खुश रहेगा? नहीं। आई नो आप कहेंगे कि अरे ये अकेला है तो क्या, हमें भी तो बचपन में प्यार नहीं मिला, हम तो नहीं भागे अपनी जिम्मेदारियों से, हमने तो घर नहीं छोड़ा और माँ बाप पढ़ाते लिखाते थे, वो कम है क्या? हमारे माँ बाप ने इतना किया हमारे लिए, अब जब हमारी बारी आई करने की, जब वो बूढ़े हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि समाज में मैंने उसकी नाक कटा दी, कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग उठा। सच सच बताना दोस्तों, अगर यह समाज का बंधन ना होता तो कब का छोड़ के चले जाते ना। अगर
आपको समाज की फिक्र ना होती तो वह करते ना जो आप करना चाहते थे। अगर समाज को भूल जाओ एक मिनट के लिए तो जिस तरह से तुम बिहेव करोगे, क्या वह तुम नहीं हो? सच्चाई यह है दोस्तों कि हम सभी समाज से डरे हुए हैं कि जब समाज सवाल करेगा कि तूने यह क्यों किया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहेंगे आप कि मुझे संतुष्टि चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे इस दुनिया में मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को अपनी लाइफ के बारे में जानना है, जानना चाहती हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि आप एक जवाब देंगे उधर से 10 सवाल और आएंगे कि तेरे माँ बाप ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम भाग जाए, हम भी अपनी ज़िंदगी जिए, बल्कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी आपके लिए, और आप यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। तब आप क्या बोलोगे? आप चुप रह जाएंगे ना? आप नहीं भागने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि छोड़ो, हटाओ यार ये सब लफड़ा। इसी तरह से जी लेते हैं इसी में। और यह चीज़ें हमें और आईआईटी बाबा को अलग करती है। जहाँ पर हम डर कर चुप होकर बैठ गए, वहीं आईआईटीएन बाबा ने समाज के बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश की। वह दूर जाना चाहते थे समाज से, इसलिए नहीं कि वह सेक्रीफाइस कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह संतुष्टि चाहते थे जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी। वह सेटिस्फेक्शन इन सब की जिद है। आपको क्या लगता है अनुष्का शर्मा इतनी बड़ी एक्टर होने के बाद भी अब जाकर भक्ति में इतना क्यों लीन हो रही है? और सिर्फ अनुष्का शर्मा ही नहीं, बाकी के जो फॉरेन एक्टर्स हैं जो भारत में आते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्यों मन विचलित है, मन परेशान है, मन को पता है कि मृत्यु सत्य है। धीरे धीरे वह आपके पास आ रही है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितनी ही भक्ति कर ले, कितनी ही वह पूजा पाठ कर ले, यह जो सत्य है कि मृत्यु नजदीक आ रही है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते और मन विचलित होता रहता है। मन संतुष्ट नहीं रहता। क्या करूं मैं, सारी चीजें तो अपना के देख ली, फिर भी यह सवाल ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? और आप ढूंढने की कोशिश करते हो, और ढूंढना तभी संभव होगा जब आप उसको करेंगे। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप भले ही 10 किताब पढ़ ले, लेकिन आप स्विमिंग सीख नहीं पाओगे जब तक कि आप तैरने के लिए तालाब में छलांग ना लगा पाओ। ठीक उसी तरह आईआईटीएन बाबा को जानना था, समझना था। वो चल दिए बाहर, उन्हें तरह तरह की चीजें ट्राई करी। Everyone wants to heaven, but no one wants to die. सबको स्वर्ग तो चाहिए, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। तो इंसान हर कोशिश करता है खुद को जानने की, और सफरिंग हर मोड़ पर है। संतुष्टि मिल नहीं रही, जबकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कहोगे कि आप सही कर रहे हो, कि खुद को जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि यह कितना स्वार्थी इंसान है जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो पाया, वो भगवान को क्या ही पालेगा। जो इंसान बीड़ी पी रहा है, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दोस्तों, बीड़ी पीना गलत है, लेकिन यह उस इंसान की छवि नहीं है। बीड़ी पीना एक बुरी आदत है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। कितने ही लोग हैं जो जॉब में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या उससे वह बुरे बन जाते हैं? क्या सिगरेट या दारू पीने से वह बुरे इंसान बन जाते हैं? यह बुरी आदतें हो सकती हैं। इससे हम किसी का कैरेक्टर जान सकते हैं कि वह इंसान बुरी आदतों में फंसा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों से इंसान बुरा ही बन जाए। बुरा तो हमने उसके साथ एसोसिएट किया है ना, ताकि हम उसके एडिक्ट ना बन जाए। वरना वही सिगरेट बीड़ी मूवी में तो कुल लगने के लिए दिखाया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? सवाल यह होना चाहिए कि जब इंसान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर उसने अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, अपनी आईआईटी को,
अपनी जॉब को, अपनी सैलरी को, फिर भी वह टीका क्यों लगा रहा है? वह बीड़ी क्यों पी रहा है? सवाल यह है कि क्यों पी रहा है। यह मुकाम पर पहुंचने पर भी अगर यह सवाल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मन विचलित है। दोस्तों, महाकुंभ में इतने सारे बाबा हैं, लेकिन यही बाबा क्यों वायरल हुए? क्योंकि इन पर टैग लगा था आईआईटी का। अगर एक बार वो टैग हट जाए तो ये भी बाबा बाकी बाबाओं की तरह है। जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं, रील्स देखे हैं, उनमें बाबा को आईआईटी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल मिलता है, पर कभी भी वो देवत्व वाली जो बातें हैं जिसके लिए उन्होंने ये सब किया, वो उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बात को जस्टिफाई कैसे करते रहे हैं कि उसने अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया है तो सही किया है, और आप ये कैसे जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये नशेड़ी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का इतना ही मतलब है, भले ही आप लोग कह रहे हैं कि नशेड़ी है या कुछ भी, लेकिन जब ये बोलते हैं तो उनके बोलने के पीछे जो चीज़ें हैं वो सारी नॉलेज है जो उन्होंने इतने सालों में अर्जित किया है। वो नॉलेजेबल बातें करते हैं, वो तर्क के साथ बातें करते हैं, इसलिए लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। वरना आपको कहाँ से ऐसे बाबा मिलेंगे जो कि आप उनसे पूछ ले और वो सवालों का जवाब दे दे। इनफैक्ट जब उनसे पूछा जाता है कि आईआईटी बाबा से कि युद्ध के बारे में आपका क्या मैसेज है, तो वो वही बताते हैं कि आपको अपने पूरे आध्यात्मिक वाली चीज को समझना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान को समझो, जानो, पढ़ो, विज्ञान पढ़ो कि क्या है उसके पीछे और क्यों है, कैसे है। और एक और सवाल उठता है कि आईआईटीएन बाबा ने जो किया अपने माँ बाप के साथ वो क्या सही था? उन्हें अकेले छोड़ देना क्या सही था? दोस्तों, ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, जिस पर कोई भी जवाब देना बहुत ही गलत लगता है मुझे। माँ बाप की उम्मीद यह होती है कि हमारा बच्चा हमारे पास ही रहे, हमारे पास ही पढ़ लिख कर आगे बढ़े और हम उसे जितना बताए वो उतना ही माने। और बच्चे की जो ड्रीम्स होती है वो बहुत ही बड़े होते हैं। और भारत में तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ ठहर भी जाते हैं, उनकी बातें भी मान लेते हैं। मुझे लगता है कि उल्टा होता है, माँ बाप की सेक्रीफाइस से ज़्यादा बच्चे भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं कभी कभी, और ये हम कभी देख भी नहीं पाते हैं। आजकल हर एक बच्चा लगभग भारत का वो ही कर रहा है जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि इस कॉलेज में तुम एडमिशन लिखवा लो तो वो लिखवा लेते हैं, ये चीज़ की तैयारी कर लो तो वो करने लगता है। बच्चे का तो दिमाग ही नहीं चल रहा है ना। और यही तो आईआईटी बाबा भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा दिया तो वो काफ़ी नहीं है, प्यार भी करना होता है। एक इंसान प्यार का ही भूखा होता है, अटेंशन का ही भूखा होता है। ये सारी चीज़ें आप उससे हटा दे तो वो इंसान नहीं, रोबोट ना बन जाएगा। जब उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेगी तो वो रोबोट ही तो बन जाएगा। बहुत ही मॉनिटरी वैल्यू से देखा जाता है बच्चों को कि इससे हमें पैसे निकलवाने हैं, ये जितना पढ़ेगा लिखेगा फिर बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए काम करेगा। आप एज अ इन्वेस्टमेंट देखे जाते हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आईआईटीएन बाबा भी कहते हैं लव अनकंडीशनल नहीं होता, क्योंकि आईआईटीएन बाबा ने अनकंडीशनली लव किया था, बट जब उनको प्यार मिलने की बारी आई थी तो वो हमेशा कंडीशनल होता था। कंडीशनल कहने का मतलब यह है कि उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता था कि यह इंसान यह करेगा तो उसको प्यार मिलेगा। जैसे कि अगर वो जॉब करेंगे, इस कॉलेज में जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, तो हम उसको शाबाशी देंगे, और यह न कर पाया तो नकारा, निकम्मा, नाक कटा दी, ये सारी चीज़ें होंगी इसके साथ। तो यह एक कंडीशनल हुआ, उनको कंडीशनल लव कहते हैं। और रही बात जो मैंने अभी अभी बताई कि माँ बाप और बच्चे का रिश्ता बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बच्चा भी चाहता है कि माँ बाप के पास रहो, लेकिन इतना भी ना रहो कि वो
वो भी ना कर पाए जो वो करना चाहता है। और माँ बाप को भी यह समझना चाहिए कि बच्चा जब भी कुछ करना चाहता है तो एक बार उसको मौका देकर देखना चाहिए कि क्या होता है। और IITN बाबा ने यह बोला भी था कि अगर आप किसी को ऐसे बांध कर रखोगे, किसी को होल्ड कर रखोगे कि ये मुझसे प्यार करे, मेरे साथ रहे, तो वो आपसे कितना भी होल्ड कर लो, एक ना एक दिन आपकी पकड़ ढीली होगी और वो भाग जाएगा। अगर आप पहले ही खुला छोड़ दो और वो फिर भी नहीं चाहता, तो वो है असली प्यार, वो है आपसे लगाव, जो कि IITN बाबा यही कहना चाहते थे। अब मैं आपसे यह कह रही हूँ कि छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि छोड़ दो, उसका मतलब ये है कि आप उनको बताओ, समझाओ, फिर उससे पूछो कि तुम यह करो तो ऐसे होगा, तो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। कहने का मतलब ये है कि हर तरह से चीज़ों को देखने के समझने की क्षमता लाओ। एक बार सोच के देखिए कि आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो परिवार में लड़ाई झगड़े कितने कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो होना नामुमकिन है। लेकिन एक बार आप यह समझने वाली चीज को समझ जाते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है बेटा और पेरेंट्स में, कि बेटा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, और इन दोनों के जो पर्सपेक्टिव के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। दोनों में मनमुटाव आता है और रिश्ते में खटास आती है। रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाता है। कितने ही बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को आज तक गले नहीं लगाए होंगे, इसलिए नहीं कि वो लगाना नहीं चाहते, क्योंकि एक डर है कि बाप को गले लगा लिया तो क्या हो जाएगा। ऐसे वैसे तो ये होते हैं चीजें, आप देख रहे हैं किस लेवल तक भरा हुआ है आपके दिमाग में। और जब तक आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक ये चीज़ आपके साथ ही रहेगी और एक न एक दिन ये बम की तरह फटेगा और लोगों का जो रिएक्शन होगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। जो इतने दिनों में एक एक करके इकट्ठा हो रहा था, तभी समय था कि आपको पहचानने का, लेकिन आप नहीं पहचान पाए। कहने का मतलब ये है कि हमें हर तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। कितने ही माँ बाप है जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वो अपने सपने उन पे नहीं थोपते, और जब वो अपने सपने नहीं थोपते तो बच्चा भी बड़ा खुश होता है, माँ बाप से अच्छे से बात करता है, उनसे अपनी बातें नहीं छुपाता है। अब अगर एक बच्चा कह रहा है कि मुझे कुछ करने के लिए बाहर जाना है, और माँ बाप का यह है कि तू कैसे करेगा, तेरी सेफ्टी क्या है, तेरे खाने को कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, बहुत सारे माँ बाप की चिंताएं आपको देखने लगती है। और वो जायज़ भी है, क्योंकि वो माँ बाप है तो चिंता करेंगे ही। पर कहीं ना कहीं हमें दूसरे साइड से भी देखना चाहिए कि क्या यह गलत कर रहा है, क्या इसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है कि वो सोच सके। अगेन मैं यह कहना चाहूँगी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और यह तभी सोल्व हो पाएगी जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाओ, आप सोच पाओ हर दिशा से, हर पर्सपेक्टिव से कि ऐसे ऐसे होगा तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप ये सोचो तो कितना अच्छा होगा। अब आप कहोगे कि आपने इतनी दुनिया जहाँ की बातें बता दी, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि उन माँ बापों का क्या, जिसका बच्चा उन्हें छोड़कर चला गया है, वो कैसे जी पाएंगे। बच्चा ही तो उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। मैं कहूँगी कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। दोनों ही तरफ से आपको नाइंसाफी दिखेगी, तो आप क्या करोगे। इसमें मेरे हिसाब से दोनों लोगों को बैठकर इस विषय पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जब आप बात करोगे तो एक सॉल्यूशन दिखेगा जो कि बहुत ही सटीक बैठेगा उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करोगे तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी। कमाल की बात है दोस्तों कि IITN बाबा ने IIT छोड़ा ताकि वह जीवन का सत्य जानेंगे।
और आईआईटी घूम फिर कर उसके पास ही आ गई। ये आईआईटी के टैग से ही उन्हें इतना वायरल कर दिया। तो उन्हें छोड़ा तो सब कुछ, लेकिन वो छोड़ छाड़ कर भी इसमें रह गए, यानी उन्हें मोह माया को छोड़ा ही नहीं। कभी वो सारी चीजें उनसे अभी भी अटैच्ड है। आईआईटी से ही तो वो वायरल हो रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप आईआईटी निकाले हैं या फिर आईआईटी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कितना हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है एक आईआईटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना और वो चीज़ अचीव करने के बाद उसे छोड़ देना। यह बहुत ही बड़ी बात लगती है हमारे लिए, पर क्या ये आईआईटी बाबा के लिए बड़ी बात थी? मुझे लगता है कि आईआईटीएन बाबा हमेशा से सेटिस्फैक्शन के पीछे थे। उनका कहना था कि मुझे जो सुकून नहीं मिला और वही सुकून के पीछे वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें आईआईटी की फिर भी वो फिलोसॉफी ही पढ़ रहे हैं। यह सारी चीजें वो कर रहे थे क्योंकि वह जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और यह समझने की भूख ही थी जो वो इतना कुछ कर पाए। और इतना सब करने के बाद भी उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि घूम फिर कर आप आओगे कहाँ, यहीं आओगे। तो अब आपके ऊपर है दोस्तों कि आईआईटीएन बाबा को आप कैसे ट्रीट करेंगे। क्या आप उन्हें भगवान मानेंगे, भगवान का स्वरूप मानेंगे, या फिर एक ऐसे इंसान की पदवी देंगे कि यह इंसान खुद को जानने के लिए इतना सब कर रहा है और हम यहाँ पर मूर्खों की तरह सिर्फ इनकी वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं कि वाह, कोई तो मिल गया हमें समझने वाला, हमारी बातें को कहने वाला। वो अपने आप तो ढूंढ ही रहे हैं, खोज ही रहे हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि क्यों ना हम भी खुद से सवाल करें, हम भी उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें जो हम ढूंढना चाहते हैं। आप तो सोचेंगे कि क्या हमें भी ये सब छोड़ छाड़ कर चले जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा कि आपको जाना है। आईआईटीएन बाबा खुद कहते हैं कि आध्यात्म अपनाने के लिए या कुछ भी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जरूरी नहीं कि आपको अपना सब कुछ त्याग ही दें। इनफैक्ट आप एक ऐसे इंसान को देखिए ना, जिन्होंने भी अपना घर छोड़ा था, लेकिन यह जब गए थे तो उन्हें वापस से बेच दिया गया संतों द्वारा कि जाओ जाकर जानवरों की सेवा करो, रक्षा करो, इनमें आप अपना जीवन व्यतीत कर दो। अगर तुमको सब कुछ छोड़ना ही है, त्यागना ही है, तो उन्होंने यह रास्ता अपनाया। कोई दूसरा रास्ता अपनाता है। आचार्य प्रशांत भी तो उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने यूपीएससी तक क्रैक कर लिया, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर उस तरफ आए। क्यों आए? क्योंकि वो जानना चाहते थे, सुकून चाहते थे, समझना चाहते थे। खैर, आईआईटीएन बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना जरूर चाहूँगी।